हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैंने सोचा कि कैमरा उठा के आप सबको दिखाऊं कि किस तरह से मैं जो है इनके साथ मैनेज करती हूँ। और ये दोनों जो है परेशान कर रहे हैं। हमें इनको खिलाना है सोने से पहले, तो बस अभी जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। इनको शुरू से जो था मेरी से एक मिस्टेक हो गई थी कि इनको गोदी में खिलाकर ही मैं सुलाती थी और गोदी में ही बिठाकर जो है मैं इनको खिलाती थी। तो इनको हैबिट हो गई है। किसी चेयर पे मैंने कभी नहीं बिठाया। एक तो इन्होंने लेट से बैठना शुरू किया। ये देखिए कैमरा में मुझे सेट नहीं करने दे रहे, तो बार बार कैमरा में मैं सेट कर रही हूँ। और मेरे अंदर आज इतनी वीकनेस आ रखी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जो है मैनेज करूँ। और साथ साथ उसको भी खिला रही हूँ, इसको भी खिला रही हूँ। वो भी बीच बीच में आ जाता है खाने के लिए और ये भी आ जाता है। दोनों को जो है हैबिट पड़ी हुई है। वो तो बिल्कुल भी अपनी मम्मी के बिना नहीं रहता। और ये देखो मैं जो है अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बीच में जो है शाम की आवाज़ आपको आ रही होगी, रोने की भी और हंसने की भी। तो बस इन दोनों को खिला रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके ये खाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे को हेडेक हो रखा है, पेन हो रखा है सर में। और खाते खाते ये देखिए, ये राम ने क्या किया, गिरा दिया। खाते कम हैं और गिराते ज़्यादा हैं। और साथ में इनकी पोएम चलती रहती है। पोएम चलाते चलाते ये जो है खाते हैं। कि आपको अभी दिखाया कि खाना खिलाना बच्चों को कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेडिसिन लेके आपको मेरी आइज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत टाइम से मैं ब्लॉग भी इसीलिए कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ। और जो है मेरे फेस पे भी हल्की हल्की स्वेलिंग सी आ गई है मेडिसिन लेके। तो मेडिसिन खाने का ना अब कोई मन ही नहीं करता, क्योंकि मेडिसिन इतनी IVF में मेडिसिन और इतनी इंजेक्शन्स लिए हैं ना, अब कुछ भी जो है मेडिसिन लेने का मन नहीं करता। अगर मेरा कभी पीरियड्स में पेन भी होता है ना, तो भी मैं मेडिसिन नहीं लेती। मेडिसिन ना लेने का यही कारण है। तो नफ़रत सी हो गई है मेडिसिन और इनसे। और सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स और मेरा पेट भी ख़राब हो गया था, और पता नहीं किस रीज़न की वजह से हो गया। और जो है घर के कामों में लगी रहती हूँ, अपना ध्यान नहीं देती। भूख नहीं मतलब भूख लगती है तो एकदम खा लेना। फिर उसकी वजह से जो है मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। तो सुबह जो है हस्बैंड जाने से पहले, हस्बैंड का भी जाना ज़रूरी था। वो भी अब 3 बजे आएंगे, 3 साढ़े 3 4 बजे आएंगे। उसके बाद उन्हें शॉप पे बैठना होता है। तो फिर बस उनका काम करना भी ज़रूरी है, खाना बनाना भी ज़रूरी था। खाना बनाया, अकेले दोनों को संभाल रही हूँ। सुबह से जब वो चले गए थे, 10 बजे चले गए थे, उनको खाना बना के देना। सुबह सुबह उठी और सुबह ये 5 बजे से जाग रहे हैं। सोए नहीं। फिर उसके बाद 8 बजे ये सोए। इनके साथ मुझे जागना पड़ता है। मुझे डर लगता है इधर उधर कहीं चले ना जाएँ, गिर ना जाए, कुछ लग ना जाए। तो फिर मैं इनके साथ जागती रहती हूँ, क्योंकि सुबह जो है 5 से साढ़े 5 बजे के बीच में इनको मैं दूध, शुरू से हैबिट डाल रखी है कि सोते सोते ये दूध पी लेते हैं। फिर उसके बाद कई बार तो ये सो जाते हैं, कई बार ये जागते रहते हैं। इनकी नींद जो है वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आज भी ये 5 बजे मेरी एकदम से नींद खुली। हमारे यहाँ पे पास में ही गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर जो है सुबह सुबह आवाज़ आती है तो मेरी नींद खुल जाती है। मैं कोई अलार्म वगैरह नहीं लगाती हूँ, हैबिट सी पड़ गई है। तो फिर उठ जाती हूँ, उठ कर इनको दूध देती हूँ। कभी कभी सो जाते, कभी कभी जागते रहते हैं। तो 5 बजे से 8 बजे तक ये जागते रहे। 8 बजे जो जैसे ही मुझे भी नींद आने लगी, ये तो सो गए इन्होंने तो सोना ही था। तो फिर लेकिन मुझे नींद आने लगी। इतने में 8:30 बजे मेरी फिर से नींद खुल गई। हस्बैंड ने अभी तो अगर 100% जो सुबह मुझे काम करना होता है, जैसे हस्बैंड के लिए खाना बनाना या कुछ भी काम करना, 100 में से आप लगा लीजिए 70% काम जो है वो मैं करके रखती हूँ। 30% काम जो है वो मैं सुबह उठ के करती हूँ। तो इसीलिए जो है तब भी मुझे उस 30% को करने में भी मुझे जो है हस्बैंड के जाते जाते मुझे बस इतना टाइम मिलता है कि खाना बना लूँ। फिर वॉशिंग मशीन में मैं पानी भर के रख देती हूँ, उसमें सर्फ डाल के रख देती हूँ। बस उसका बटन मुझे ऑन तभी करना होता है जब ये उठ जाते हैं। उससे पहले मैं बटन नहीं ऑन कर सकती। ये देखिए बीच बीच में ये देखिए ये हंस रहा है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। अब इनको थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है, तो ये जो है एक्टिविटी सी करने लग गए हैं थोड़ी बहुत। तो अभी दोनों खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये जो शाम है वो तो बहुत परेशान करता है। जो राम है वो तो फिर भी अपने में मस्त रहता है, कब भी हो गया। और राम को ये हैबिट हो गई है कि वो किसी के हाथ में नहीं जाता सिवाय मेरे। उसको ऐसी हैबिट हो गई है कि वो मेरे पास ही रहता है। शाम तो फिर भी किसी ना किसी के पास चला जाता है, राम तो बिल्कुल भी नहीं जाता, है ना।
शाम नहीं जाता ना, ये देख भाग गया। तो बस इस तरह से जो है दिन की शुरुआत होती है। फिर भी मैंने अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इतनी वीकनेस आ रही है ना, 3-4 बार वॉमिटिंग जाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ रही है। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, तो चाय भी नहीं पी जा रही थी। एक बिस्किट खाया, थोड़ा सा आधा केला खाया होगा मैंने। उसके बाद जो कान्हा जी को भोग लगाया था वही खाया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन ली। और अब मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊँ, लेकिन इन दोनों के साथ मुझे जागना पड़ता है। 2 बजे ये सोएंगे, तो फिर 2 बजे सोने से पहले इनको खाना खिलाना, इनके लिए बनाना, क्योंकि अब अपने लिए बनाना है तो बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ता है, दलिया खिचड़ी कुछ भी। और रोटी ये खाते ही नहीं है, पहले ये खा लेते थे लेकिन अब जो है पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, रोटी ये नहीं खाते। अभी उसका भी कुछ जो है कंक्लूज़न, कुछ आइडिया मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो भी किस तरीके से मैं इनको खिलाऊँ। फिर उसके बाद जो है इनके लिए दलिया बनाया, खाना वगैरह बनाया मैंने। और अब जो है अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये जो है अपनी जो है पोटी कर ले। सुबह से इन्होंने नहीं की, उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने इन्हें ऐसे सुला दिया और बीच में इनको जो है पोटी आ गई तो ये उठ के बैठ जाएंगे और उसके बाद ये नहीं सोते। और ऊपर का रूम है हमारा, थोड़ा ऊपर के रूम में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और थोड़ा हमने नीचे ब्लैंकेट्स तो मैंने उठा दिए, चादर बिछा दिया, लेकिन गद्दे बिछे हुए हैं जिसकी वजह से जो है अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है। और मुझे तो आज पंखे में भी जो है, वैसे तो पंखे में रोज़ गर्मी लगती है, लेकिन मुझे आज पंखे में थोड़ी ठंड सी लग रही है, मुझे वीकनेस लग रही है, फीवर है। और मेरा बिल्कुल जो है इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है ना, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सब करा मैंने। कपड़े भी धोए, सब्जी भी बनाई, सफाइयाँ भी की, बच्चों को कपड़े चेंज करना, उनके लिए अलग से दलिया बनाया। सारे काम जो है खुद को ही करने पड़ते हैं। ये जो है सभी के साथ है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत रेयर होते हैं और किस्मत वाले होते हैं जिनकी हेल्प करने वाला कोई होता है। और क्या है कि मैं बाहर से खाना भी नहीं मंगवाती, और मेड भी रखना, अफोर्ड करना मेरे बस की बात नहीं है। बच्चों के साथ एक्सपेंसेस काफ़ी हो जाते हैं, और बाहर से खाना मंगवाना भी नहीं। कभी कभी मंगवा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि भी कभी ऐसा करती हूँ कि रोटी बना ली, सब्ज़ी बाहर से मंगवा ली, ऐसे कर लेते हैं हम कभी कभी, बहुत रेयर, मंथ में 1 या 2 बार ऐसा होता है। अदरवाइज मैं खुद ही अपना काम कर लेती हूँ। अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए, किसी पे भरोसा मत रखो कि कोई हमारा करेगा या करने आएगा। खुद करोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो सब कुछ मैनेज होगा। तो यही छोटा सा ब्लॉग जो था, मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर रही थी कि मेरी जो थी तबीयत ठीक नहीं है, इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस बच्चों के साथ जो है मैनेज इतना मुझे शुरू से इस चीज़ का बेनिफिट रहा है कि मेरे बच्चों को एक टाइम शेड्यूल से ही सुलाती हूँ, खिलाना पिलाना सब रखती हूँ, जिससे एक शेड्यूल बना हुआ है कि इतने बजे इन्होंने सोना है और इतने बजे फिर मुझे काम करना है। ये देखो, ये बीच में ये फंसा है। राधे राधे बोल दो सबको, राधे राधे। एक आंटी है मनोज देवी, वो आपको जरूर राधे राधे बोलते हैं, उनको राधे राधे बोलो। राधे राधे आंटी, राधे राधे मासी। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ज़रूर विश करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए प्लीज़, आप जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो इस चैनल पे आ रहे हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी आपका IVF से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।